Hey guys, welcome to Eduporium classes. Myself Kakun and I'm back with another video जिसमें आज हम सबका मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन डू, डज और डिड के यूसेज को सॉर्ट आउट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से. स्टे ट्यून्ड. सो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में कहा, हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डू, डज, डिड आखिर होते क्या हैं और हम इनका यूज़ क्यों करते हैं. तो जैसे जो हमारे वर्ब्स होते हैं जिनको हम क्रिया कहते हैं, ठीक है. वर्ब्स एक आम आदमी को क्या समझ में आता है वर्ब्स सुनने से? एक्शन वर्ड्स. लेकिन हमेशा ये एक्शन वर्ड्स नहीं होते हैं. वर्ब्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स. जो आपके सेंटेंस में मेन वर्ब होता है वो हमेशा आपको एक्शन शो करता है. जैसे क्या क्या होते हैं इस तरह के वर्ड्स? जैसे प्ले, खेलना, एक्शन. जैसे स्लीप, सोना, अगेन एक एक्शन. जैसे उसके अलावा रेस्ट, ठीक है, आराम करना, अगेन एन एक्शन. लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो आपके सेंटेंस में लगकर आपके मेन वर्ब का टेंस डिसाइड करते हैं. इस वजह से हम हमारे ऑक्सिलरी वर्ब को हमेशा टेंस डिसाइडर भी कहते हैं. अब टेंस जो होता है जिसको हिंदी में हम काल कहते हैं, कि जिससे हमें ये पता चले कि सेंटेंस अभी हो रहा है, कल हुआ था या आने वाले कल में होगा, वो पहचानने के लिए हमें अपने ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. अब ये ऑक्सिलरी वर्ब कुछ एग्जाम्पल जैसे क्या क्या होते हैं? जैसे इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, ठीक है. कुछ इस तरीके के, मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ. अभी हम इनको एक एक कर समझेंगे. तो जो ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये बताएंगे कि मेरे ये जो मेन एक्शन हो रहे हैं ये किस वक्त पर हो रहे हैं. वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, भूतकाल में, पास्ट टेंस में, या फिर भविष्य काल में जिसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अब हमारा ये मेन वर्ब और जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कह रहे हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब इस मेन वर्ब का टेंस कैसे डिसाइड करता है. देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है शी इज़ राइटिंग अ लेटर. हिंदी हम कैसे करेंगे? वो एक चिट्ठी लिख रही है. अब यहाँ पे एक ये राइट तो हुआ हमारा मेन वर्ब, ठीक है. मैं मेन वर्ब को सर्कल कर रही हूँ और जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है उनको अंडरलाइन करूँगी. तो आप इसको समझिए. राइटिंग हुआ हमारा मेन वर्ब और यहाँ पे जो मैंने इज़ लगाया ये हुआ मेरा ऑक्सिलरी वर्ब. इस राइटिंग, जब ये इज़ इसके साथ लग गया तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि वो अभी भी चिट्ठी लिख रही है, मतलब काम अभी भी चल रहा है और प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. तो यहाँ पे लिखना हुआ हमारा मेन वर्ब और ये जो पता चल रहा है कि ये काम अभी भी वो कर रही है, ये जो पीछे ये होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट. सेंटेंस 2 में शी डज हर होमवर्क, वो अपना काम करती है, ठीक है. यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे क्या पता चल रहा है कि होमवर्क करती है वो. अब ये हो सकता है उसने कल किया था, अभी करती है या आने वाले कल में करेगी. ये हमें किससे पता चल रहा है? डज से. तो यहाँ पे जो हमारा ये डज होता है ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि इसने मुझे मेरे सेंटेंस का वक्त, काल या जिसको मैं टेंस कहती हूँ वो पहचानने में मदद करी. थर्ड, मोहित हैड विजिटेड मी, मोहित मुझसे मिलने आया था. अब यहाँ पे विजिट तो हो गया मेरा मेन वर्ब जिससे मुझे एक्शन पता चल रहा है कि मेरे घर आया था, और यहाँ पे जो हैड है उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये काम पास्ट टेंस में हुआ था, भूतकाल में हुआ था, वो मुझसे मिलने आया था. हिंदी में अगर हम पहचाने तो मिलना तो हो गया मेरा मेन वर्ब और जो ये आया था हो गया, ये हो जाता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब. तो जब अब आप ये कनेक्शन समझ चुके हैं बिटवीन द मेन वर्ब एंड द ऑक्सिलरी वर्ब, अब हम अपने डू, डज, डिड के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं. अब आपकी अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट पर बहुत बेटर रहेगी, आई प्रॉमिस यू. सो यहाँ पे अगर हम डू जो है वो 3 टेंस में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होता है. प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल.
प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में हम हो सकता है किसी एक वस्तु, एक इंसान, वन पर्सन, वन थिंग, वन ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब वन। प्लूरल होता है मैनी, जब हम एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा चीज़ों की बातें करते हैं। तो डू को हम सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम डस की तरह यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू की तरह यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने एक एक दोनों का एग्जाम्पल लिखा है। जैसे शी डज हर टास्क। अब यहाँ पे अगर हम शी पे ध्यान दें तो शी मतलब एक लड़की, शी के साथ हम डू को किस फॉर्म में यूज़ करेंगे? डस। वो अपना काम करती है। ये हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसीलिए वो अपना काम करती है। द किड्स डू देयर एक्सरसाइज। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, किड्स, तो उसके साथ हम किस तरह से यूज़ करेंगे इस हमारे ऑक्सिलरी वर्ब को? डू। बच्चे अपनी एक्सरसाइज करते हैं। फिर से हम वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में हैं तो हम क्या बोलेंगे? करते हैं। अब इसी चीज को देखते हैं कि हम पास्ट टेंस में कैसे यूज करेंगे। सो पास्ट टेंस में डू कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है। अब पास्ट टेंस में भी देखिए हमें यही देखना है कि हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वन पर्सन की, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट की, या फिर हम एक से ज़्यादा, अनेक या प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात आपको याद रखनी थोड़ी आसान रहेगी क्योंकि पास्ट टेंस में चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, डू दोनों केस में डिड की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे ललिता डिड द कुकिंग। अगर हम ध्यान दें तो ललिता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लड़की है। ललिता के साथ हमने क्या लगाया? डिड। हिंदी में कैसे बोलेंगे? ललिता ने खाना बना लिया था। ललिता डिड द कुकिंग। था हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पास्ट टेंस में हैं, हम पीछे वक्त में चले गए हैं। दे डिड देयर एक्सरसाइज। दे का मतलब वे लोग, यानी कि इस बार एक से ज़्यादा लोग हैं, फिर भी हम डिड का ही इस्तेमाल करेंगे। दे डिड देयर एक्सरसाइज। उन लोगों ने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी। चलिए अब बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस में फिर से डू को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग देखेंगे, प्लूरल के लिए अलग देखेंगे। और मज़े की बात यह है कि फ्यूचर टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में ही हमारा डू की तरह ही यूज़ होता है। बस एक छोटा सा चेंज होता है आपकी बार कि उसके पहले हमेशा विल या फिर शैल का यूज़ हम करते हैं। जैसे यहाँ पे ललिता विल डू द कुकिंग। इस बार ललिता सिंगुलर सब्जेक्ट और ललिता खाना बनाएगी, मतलब अभी काम हुआ नहीं है, फ्यूचर में होना है, तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? डू के साथ हम विल लगा के। ललिता विल डू द कुकिंग। दे विल डू देयर एक्सरसाइज। दे बहुत सारे लोग, लेकिन इनके लिए भी अभी हम कैसे यूज करेंगे? फिर से डू का इस्तेमाल विल के साथ। दे विल डू देयर एक्सरसाइज। वे लोग अपनी एक्सरसाइज करेंगे। अब जब हमने डू को समझ लिया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में यूज करना, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं उसके बारे में, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, तो इसीलिए हम पूरे पे बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे अब हम ये समझेंगे कि डू, डज और डिड का इस्तेमाल आपने सेंटेंसेस में, स्टेटमेंट्स में तो करना सीख लिया कि कैसे करना है। लेकिन अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए डू, डज, डिड से कोई नेगेटिव सेंटेंस बताने की, नेगेटिव मतलब जिसमें आपको ना, नहीं, कुछ इस तरीके की बात कहनी है, तो आप किस तरीके से बोलेंगे? देखिए एक सेंटेंस है टेल एवरीबडी। हिंदी क्या होगी? सबको बता दो। अब जब अगर इसको हम देखें तो ये सेंटेंस मैं अभी प्रेजेंट टेंस में बात कर रही हूँ, सबको बता दो। जैसे मैं मान लीजिए किसी को, आप सबको कह रही हूँ सबको बता दो। तो जब हम इसको चेंज करेंगे किसी नेगेटिव सेंटेंस में, तो मैं हिंदी में, सबसे पहले हम हिंदी में समझते हैं कैसे बोलेंगे? सबको मत बताओ, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे? डू नॉट टेल एवरीबडी। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एड्रेस कर रही हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? डू, रूल नंबर 1। और इस डू के साथ मुझे ये सेंटेंस को ना, नहीं, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूँगी? नॉट। डू नॉट टेल एवरीबडी, सबको मत बताना। सेकेंड सेंटेंस, सीता सिंग्स वेल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सीता
एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेली लड़की, ठीक है। सो क्या हम बोल रहे हैं, सीता अच्छा गाना गाती है। यहां पे जब हम इसको चेंज करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, डज, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सीता डज नॉट सिंग वेल। यहां पे डज यूज किया क्योंकि हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नॉट यूज किया क्योंकि हमें ना में जवाब देना है। और यहां पे अगर आप वर्ब देखो तो डू, डज, डिड, किसी के भी साथ जो उसका वर्ब आता है वो हमेशा उसके बेस फॉर्म में आता है, ठीक है। सीता डज नॉट सिंग वेल, सीता अच्छा गाना नहीं गाती है। वी ट्राइड हार्ड, हमने बहुत मेहनत करी थी, हमने बहुत कोशिश करी थी। अब मैं थी क्यों कह रही हूं यहां पे, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान दो टेंस पे तो ट्राइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। बेस फॉर्म क्या होता है, ट्राई, सेकेंड फॉर्म ट्राइड। और कितने लोग हैं यहाँ पे, एक से ज्यादा है इस बार। तो सबसे पहले एक एक कर बढ़ते हैं। पास्ट टेंस में चले जाइए। सबसे पहले क्या कहता था, डू का फॉर्म, कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम तो डिड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, वी डिड नॉट ट्राई हार्ड। डिड लग गया क्योंकि मैं पास्ट टेंस में चली गई, नॉट लग गया क्योंकि मैं सेंटेंस का नेगेटिव बना रही हूं, और बेस फॉर्म हमेशा यूज करना है, वी डिड नॉट ट्राई हार्ड। और अब हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो का लास्ट पार्ट जो कि बहुत ज़रूरी है, हाउ टू मेक क्वेश्चंस यूजिंग डू, डज और डिड। डू, डज और डिड को आपने स्टेटमेंट में लिखना सीखा, आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए, तो अब क्वेश्चंस ही क्यों छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं कि डू, डज और डिड से हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट। देखिए मैं आप सबको ना एक छोटी सी टिप दूंगी इंग्लिश को समझने के लिए। हमेशा सेंटेंस को ना एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो और उसको उसके छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके समझो कि सेंटेंस में कौन, कैसा सब्जेक्ट, कैसे वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे एक इंसान है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लेज, प्लेज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये मेरे वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है। तो बेस फॉर्म कब इस्तेमाल होता है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में। अगर मैं अब इस सेंटेंस की हिंदी बोलूं तो कैसे बोलूंगी, वो क्रिकेट खेलता है। ये बात प्रेजेंट टेंस में चल रही है, वर्तमान काल में। तो अब इसको क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे, ही एक इंसान है और प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। तो जल्दी से वापस अपने स्लाइड नंबर 1 पे पहुंच जाओ। याद करो कि डू के क्या रूल होते थे, सिंगुलर जब एक इंसान होता था तो हम क्या इस्तेमाल करते थे, डज। तो शुरुआत करेंगे डज से। डज ही प्ले क्रिकेट, कितना आसान है। डज, क्या वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब यहां पे बस जो आपको मेन बात, मैं बार बार दोहराती रहती हूं इस बात को, जो आपको याद रखनी है, हमेशा डज, डिड, डू के साथ जब भी आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे हमेशा अपने बेस फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में। डज ही प्ले क्रिकेट, यहां पे गलती से भी आपको ये नहीं बोलना डज ही प्लेड क्रिकेट, इट विल बी रॉन्ग। सो यहां पे हमारा रूल पूरा हो गया, डज और उसके साथ साथ बेस फॉर्म। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या बता रहा है, शी वेंट फॉर अ वॉक। फिर से हम सेंटेंस को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट। वेंट, वेंट कब यूज होता है, वेंट याद करिए क्या होता है, गो का सेकेंड फॉर्म, यानी कि गो होता है बेस फॉर्म प्रेजेंट टेंस और गो का पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट। तो यहां पे अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान देखें तो दो बातें पता चल रही हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है और पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो दोबारा से अपने जल्दी से स्लाइड नंबर 1 पे चले जाइए जहां हमने डू के रूल्स बताए थे। पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आसान काम है डिड का इस्तेमाल करना है। तो यहां पे हम अपने सेंटेंस को डिड से स्टार्ट कर देंगे। डिड शी गो फॉर अ वॉक, यहां पे मैंने वेंट को गो में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अभी अभी हमारी ये बात हुई है कि डिड, डज, डू के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म का यूज करेंगे। डिड शी गो फॉर अ वॉक, क्या वो वॉक पे गई थी, देखिए क्वेश्चन बन गया। थर्ड, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स,
यहाँ पे चिल्ड्रन फिर से सब्जेक्ट, प्लूरल बहुत सारे बच्चे हैं। लाइक स्वीट्स, लाइक कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पूरी बातचीत प्रेजेंट टेंस में हो रही है। बच्चों को मिठाई पसंद होती है, ठीक है। अब इसे जब हम बदलेंगे तो हमारा डू का प्रेजेंट टेंस का रूल क्या था? अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हम डू ही रहने देते हैं, डज में चेंज नहीं करते। तो डू चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, डू के साथ फिर से हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आपको इस पूरे जो हमने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों अलग अलग केसेस के, उसमें आपको ध्यान से जो एनालाइज करनी है वो ये बात करनी है कि आपका वर्ब आपको कैसा दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे यही वर्ब प्लेड होता, ही प्लेड क्रिकेट, तो प्लेड से आप तुरंत से पास्ट टेंस में पहुंच जाएंगे। पास्ट टेंस में जाके रूल देखेंगे कि सिंगुलर के साथ कैसा, प्लूरल के साथ कैसा, दोनों में ही डिड होता है। तो उसी तरह से आप इस सेंटेंस को कैसे चेंज करते? डिड ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया ताकि आपको तुरंत समझ आ जाए कि वही सेम एग्जाम्पल पास्ट टेंस में किस तरह चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में डू डज डिड का पूरा कंप्लीट यूसेज, कैसे हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस फॉर्मेशन करनी है, वो सब हमने कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। स्टे ट्यून्ड टू एडिपोरियम क्लासेस।